इंग्लिश, जो कि मेरा बहुत 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 फेवरेट सब्जेक्ट है, और हमेशा से ही माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैंने इंग्लिश में बहुत अच्छा स्कोर किया है। क्योंकि जो सब्जेक्ट आपका फेवरेट होता है ना, आप उसके उसके ऊपर ज़्यादा एफर्ट करते हैं, आप उसको ज़्यादा सीखने की कोशिश करते हैं। तो मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हमेशा से रहा है, क्योंकि मेरी जो स्कूल लाइफ में मेरी टीचर थी, उनकी वजह से मुझ में ये शौक़ पैदा हुआ है कि मैं इंग्लिश जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा सीख सकूँ। तो इंग्लिश में भी पेपर अटेम्प्ट करने का टिप्स एंड ट्रिक्स यही हैं, ठीक है। इनको ही आपने हर पेपर में फॉलो करना है। जैसे वर्ड्स हाईलाइट करने हैं, लेंथ कितनी होनी चाहिए, मार्जिन लाइंस पे टाइम वेस्ट नहीं करना, एंडिंग लाइंस पे टाइम वेस्ट नहीं करना, हर पेपर के लिए यही है, ठीक है। बट इंग्लिश में भी कुछ ऐसी ही टिप्स एंड ट्रिक्स हैं। जैसे अगर आप ट्रांसलेशन कर रहे हैं तो आप वर्ड बाय वर्ड रीड करें। ये नहीं है कि आप ट्रांसलेशन लर्न करते टाइम पूरी लाइन को पढ़ें और उसका तर्जमा रट लें, ठीक है। ऐसे नहीं करना। वर्ड बाय वर्ड आप जब ट्रांसलेशन लर्न करते हैं तो आपको वर्ड्स मीनिंग जब याद इजीली हो जाते हैं, तो आप फिर मोल्ड करके अपनी वर्डिंग में भी जो है ट्रांसलेशन है वो कर सकते हैं, ठीक है, जो करेक्ट वर्डिंग है। और इसके अलावा क्वेश्चन आंसर में भी यही है कि क्वेश्चन आंसर में 10/10, यानी अगर 5 क्वेश्चन सॉल्व करने हो ना, तो 10/10 मार्क्स भी मिल जाते हैं क्वेश्चन आंसर में। तो क्वेश्चन आंसर में अपनी लर्निंग को बहुत स्ट्रॉन्ग करें। इसके अलावा जितने भी टेंसेस हैं, 12 के 12 टेंसेस जो हैं वो अपनी फिंगर टिप्स पे रट लें। उनके एक्टिव पैसिव, फिर उनके डायरेक्ट इनडायरेक्ट, ये कुछ ऐसे ये टेंसेस जो है ना, ये पूरी लाइफ काम आते हैं, ठीक है। ये सिर्फ इस लेवल पे नहीं है। आप अपनी ज़िंदगी के नेक्स्ट जो क्लासेस हैं, नेक्स्ट स्टेजेस हैं, उन पे भी जाएंगे, वहाँ पे भी आपके लिए ये टेंसेस जो हैं वो बहुत यूज़फुल है, ठीक है। इसके अलावा ईडियम्स जो हैं, ईडियम्स को अच्छी तरह याद करें, क्योंकि ईडियम्स में मार्क्स लेना बहुत मुश्किल हो जाता है, ठीक है। जब आपको स्पेलिंग की पहचान होगी और उर्दू में मीनिंग पता होगा, तो आप ईडियम्स जो हैं वो इजीली लर्न कर सकते हैं, ठीक है। 10th क्लास वाले स्टूडेंट्स या सेकेंड ईयर के जो स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए ये है कि अगर उनका ऐसे अटेम्प्ट करना जो है, उनको मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स मुझे यही कहते हैं कि हमें ऐसे अटेम्प्ट करना नहीं आता। तो मैं उनको भी ये कहती हूँ कि कम अज़ कम 1 शीट, मतलब उसकी चारों साइड्स, और नेक्स्ट शीट की 2 साइड्स, मींस टोटल 6 साइड्स, इससे कम ऐसे आपका नहीं होना चाहिए। ये 10th वालों के लिए है, ठीक है। सेकेंड ईयर वालों का क्योंकि लेवल मैच्योर है, तो उन्हें इससे ज़्यादा ही लिखना चाहिए ऐसे। बट जो नॉर्मल एवरेज स्टूडेंट्स होते हैं, उनके लिए इतना ही काफ़ी है कि वो 6 साइड्स जो हैं पूरी करने की कोशिश करें। और जो कुछ स्टूडेंट्स एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होते हैं, वो एक्स्ट्रा लिखते हैं, तो इतना भी एक्स्ट्रा नहीं लिखना। 2 शीट्स जो हैं, मतलब 8 साइड्स आप अपनी लाजमी तौर पे पूरी करें, ठीक है। क्योंकि 15 नंबर का जो ऐसे है, उसमें मार्क्स लेना कोई आसान काम नहीं होता। और अपने ऐसे के अंदर कोशिश करें हर पेज के ऊपर आप एक कोटेशन ऐड करें। अगर आपने एक पेज पे एक कोटेशन ऐड किया है, तो नेक्स्ट पेज पे ऊपर नीचे 2 कोटेशंस ऐड कर लें, और कोशिश करें कि जहाँ आप एक कोटेशन ऐड कर रहे हैं, वो पेज के मिड में ऐड करें। ये पेपर अटेम्प्ट करने की एक खूबसूरती है, जो चेकर को अट्रैक्ट करती है और इम्प्रेस करती है कि वो आपको खुद मार्क्स दे। जो चेकर होते हैं वो मार्क्स देने के लिए बैठे होते हैं, आपने उनसे छीनने हैं नंबर, ठीक है। फिर ऐसे की बात कर ली हमने। इसके अलावा इडियम्स का बता दिया मैंने आपको। पेयर ऑफ वर्ड्स भी इसी तरह से लर्न करें, और टेंसेस जो हैं उनको भी ख़ास तौर पे उन पर तवज्जो दें, ताकि आप उसको इजीली गेट कर सकें। अब हम बात करते हैं कि स्मार्ट स्टडी किस तरह की जाती है, ठीक है। लास्ट ईयर नहीं, उससे प्रीवियस ईयर मैंने खुद एक सेशन कंडक्ट किया था। तब भी बच्चों के स्टूडेंट्स के पेपर्स होने वाले थे, तो मैंने उनका जो सेशन था वो कंडक्ट किया। उसमें मैंने उनको बताया कि आप मार्कर किस तरह यूज़ करें, लेंथ कितनी रखें क्वेश्चन की या किसी भी चीज़ की। और स्टूडेंट्स ने काफ़ी फॉलो किया। वो फ्री था सबके लिए, कोई भी उसको, गूगल मीट पर ये सेशन किया था मैंने, और
वो उसको कोई भी ज्वाइन कर सकता था, ठीक है। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ने फॉलो किया, फिर उन्होंने मुझे अच्छा फीडबैक भी दिया कि मैम आपने जो हमें बातें बताई थी, जो टिप्स बताई थी, हमने उनको फॉलो किया था और हमारे अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे मार्क्स आए हैं, ठीक है। तो मैं चाहती हूँ कि जिस तरह उन बच्चों के अच्छे मार्क्स आए हैं, आप लोग भी अ, मेरी टिप्स को फॉलो करके तो अच्छे मार्क्स हासिल कर सकें, ठीक है। अब होती है स्मार्ट स्टडी। स्मार्ट स्टडी का मतलब ये है कि दो तरह के स्टूडेंट्स होते हैं, ठीक है। एक टाइप वो होती है कि बच्चे प्रेशर फील करते हैं, सिलेबस जो है उनका उतना नहीं होता जितना वो उसको प्रेशराइज होके अपने सिलेबस को ज़्यादा समझते हैं, ठीक है। और दूसरी तरफ वो स्टूडेंट्स होते हैं जो जिनका सिलेबस बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन उनको पता है कि उन्होंने 6 to 8 आवर्स की स्टडी में इसको चुटकियों में कवर करना है, ठीक है। ये होती है स्मार्ट स्टडी। अब देखें, आपने फुल बुक तैयार करनी है और आपके पास है 1 डे, ठीक है, मतलब आज अभी रात का टाइम है, ठीक है, सपोज कर लेते हैं, और कल आपको ऑफ है। उससे नेक्स्ट डे आपका जो है कॉलेज में या स्कूल में फुल बुक का टेस्ट है। तो आपको ये टाइम किस तरह से यूटिलाइज करना है, आपके पास एक ट्रिक होनी चाहिए कि आपने पेयरिंग देखनी है बुक की, कौन से चैप्टर्स आपने लॉन्ग के लिए तैयार किए हैं और कौन से शॉर्ट के लिए तैयार किए हैं, ठीक है। जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टूडेंट्स होते हैं, टॉपर्स होते हैं, वो सारी बुक के शॉर्ट क्वेश्चंस जो हैं वो लर्न करते हैं, लेकिन जो एवरेज स्टूडेंट्स होते हैं वो जस्ट कुछ चैप्टर्स को शॉर्ट के लिए प्रिपेयर करते हैं जो पेयरिंग कॉम्बिनेशन है उसके अकॉर्डिंग। तो आप सबसे पहले ये करें कि आप ये देखें कि कौन से ऐसे चैप्टर्स हैं जिनमें से आपने लॉन्ग अटेम्प्ट करना है, ठीक है। आप पहले उनको तैयार कर लें, ठीक है। लॉन्ग के अगर 2 पार्ट्स आपने करने हैं, मीन्स क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 शॉर्ट में होता है, इनमें शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। 5, 6, 7, 8 जो है उनमें लॉन्ग आते हैं। तो अगर आपने क्वेश्चन नंबर 5 के 2 पार्ट्स और क्वेश्चन नंबर 6 के 2 पार्ट्स करने हैं, तो आप वो वाले चैप्टर्स को पहले कवर कर लें, ताकि एटलीस्ट आपका लॉन्ग वाला पार्ट तो कवर हो जाए ना। फिर उसके बाद आप एक्सरसाइज वाले, पूरी बुक के एक्सरसाइज वाले जो शॉर्ट है उनको अच्छी तरह पढ़ लें, और इसी तरह एक्सरसाइज के जो MCQs हैं वो पढ़ लें, ठीक है। उसके बाद आप पास्ट पेपर्स लें, ठीक है। एक कंपनी जो है वर्सटाइल मास्टर की, उनके पास्ट पेपर्स जो हैं वो बहुत आला होते हैं। उनके ऊपर पिछले 5-6 साल के जो चैप्टर वाइज MCQs भी दिए होते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन भी और लॉन्ग क्वेश्चंस भी, ठीक है। तो आप पास्ट पेपर्स लें, बल्कि आपके पास जो भी पास्ट पेपर है कोशिश करें कि अच्छी ही कंपनी के लें। तो आप पास्ट पेपर लें, वहाँ से तैयारी करें, वहाँ से MCQ सॉल्व करें, वहाँ से अपने क्वेश्चन वहाँ से लें, आंसर बुक से याद करें, ठीक है। या जो भी आपको नोट्स वगैरह स्कूल से या कॉलेज से मिले होंगे आप वहाँ से तैयार कर लें, ठीक है। इस तरह से आप शॉर्ट टाइम में ज़्यादा सिलेबस कवर कर सकते हैं, ठीक है। और कुछ बातें मैं वीडियो को एंड करते हुए मैं आप लोगों को कुछ बातें कहूँगी कि प्रेशराइज मत हों, ठीक है। बर्डन फील नहीं करें, ये कोई ज़िंदगी मौत का खेल नहीं है। आपने रिलैक्स होके स्मार्ट स्टडी करके अच्छे मार्क्स गेट करने हैं, ठीक है। अपनी तरफ से पूरी मेहनत करें, बाकी अल्लाह ताला पर छोड़ दें, बहुत सारी दुआ करें, ठीक है। हर नमाज़ पढ़ने की कोशिश करें, हर नमाज के बाद दुआ करें कि अल्लाह ताला आपके लिए आसानियाँ पैदा करे, एटलीस्ट आपको वो पेपर आता हो जो आप इजीली अटेम्प्ट कर सकें, ठीक है। और इसके अलावा आपको कोई भी इशू हो, कोई मसला हो, आप मुझे इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में टेक्स्ट कर लें, या न्यूट्रिशन जोन बाय ईमान के नेम से मेरा FB पेज भी है, इंस्टा पेज भी है और यूट्यूब अकाउंट भी है। आप मुझे इन सब अकाउंट्स पे फॉलो कर लें, और अपना जो भी क्वेश्चन है, जो भी क्यूरी है, वो आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी ड्रॉप कर सकते हैं, मुझे फेसबुक पर भी वो अपना क्वेश्चन या अपनी क्यूरी ड्रॉप कर सकते हैं, और आप मुझे इस वीडियो की नीचे कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हैं, ठीक है। आपकी आप ही हमेशा अवेलेबल हैं, और जो मेरे स्टूडेंट्स हैं उनके लिए उनकी मैम हमेशा अवेलेबल हैं, क्योंकि
इस कौम के जो नौजवान हैं उन्होंने ही इस मुल्क को आगे लेकर जाना है, ठीक है। आप पढ़े लिखे होंगे तो आप एक पढ़ा लिखा मुआशरा जो है वो बना सकते हैं, ठीक है। मैं बस एट द एंड यही कहूँगी कि मेरा ये मकसद है कि मैंने जो अच्छी बातें अपनी लाइफ में सीखी हैं वो मैं आप लोगों को ज़रूर सिखा सकूँ, ठीक है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दें, शेयर कर दें अपने फ्रेंड्स के साथ और अपने फेलोज़ के साथ, और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।